करते हैं 600 से 700 यूरो आपकी सैलरी होती है और इसके साथ साथ आपको अकोमोडेशन वो फैसिलिटेट करते हैं। आप पाकिस्तान आ जा सकते हैं और अगर आप वहाँ रह कर थोड़ी देर काम करते हैं, काम करने के साथ साथ फिर एक टाइम ऐसा आता है और फिर आप अपनी फैमिली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वजूहत ये हैं कि जिसकी वजह से वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि आप लोग जब रोमानिया में आते हैं तो काम ही नहीं करते। भाई जब काम ही नहीं करते तो फिर कैसे भाई वो आपको वीज़े देंगे, कि किस बेस पे आपको वो वीज़ा देंगे। तो ये सारी पता कि आप 2 साल बाद घर जाओगे, 10 साल बाद घर जाओगे कि नहीं जाओगे। लेकिन जिस कंट्री में आपको लीगल स्टेटस दिया जा रहा है, आप लीगल हैं वहाँ पे, कम से कम आप वहाँ पर तो काम करो। भी वीज़े अप्लाई किए ना, उन लोगों के वीज़े इंशाअल्लाह निकलेंगे, बस एज सुन एज आप सब्र रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अदीज मील और आज इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करेंगे कि जो दोस्त भी रोमानिया का वर्क परमिट पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं और अभी तक उनके वीज़े नहीं लग रहे, या वो लोग जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, और लोग परेशान भी हैं जिन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है कि भाई कब तक हमारे वीज़े लग जाएंगे या रिफ्यूज़ल क्यों हो रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप लोगों को ये पता होगा भाई रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़के रोमानिया से आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात भी हो रही है और क्या वजूहत है, किस वजह से हो रहे हैं। जिन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, वो लोग हमें बता रहे हैं कि वजह क्या है। तो मैंने कहा आप लोगों को बताएं कि भाई जिन लोगों के अभी तक वीज़े नहीं लगे वो कब लगेंगे, और जिन लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं उसकी क्या वजह है। सबसे पहले जी, वीज़ा लगने की रेशो पाकिस्तान से वीज़ा लगने की रेशो इस वक्त 100% है, 110% है भाई। बहुत ज़्यादा वीज़े जो कंपनी प्रोफेशनल रोमानिया के अंदर कंपनीज़ हैं वो आप सबको, पाकिस्तानी को, इंडियन को, बांग्लादेशी को वीज़े दे रहे हैं कि आप आएँ, आके काम करें। बहुत ज़्यादा डिमांड है, डिमांड पहले भी कम नहीं हुई, अभी भी कम नहीं हुई। हाँ, जिन कंपनीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये कंपनीज़ फेक कंपनीज़ हैं, डमी कंपनीज़ हैं, जैसे कि अभी रोमानिया के अंदर ये सिस्टम स्टार्ट हो रहा है कि जो हमारे लोग रोमानिया के अंदर जा रहे हैं, एशिया के लोग मैं बात कर रहा हूँ, वो वहाँ जाके कंपनीज़ खोल रहे हैं और कंपनी खोल के उनकी कोशिश है कि हम वीज़े जो ना अप्लाई करें, वीज़े खोलें, यानी कि फ़ेक काम करें। इस सूरत के अंदर कि जब एक कंपनी फ़ेक निकलती है, वो आपसे पाकिस्तान से पैसे लेते हैं, और अगर वो आपके पैसे जब वीज़ा लगवाते हैं, वीज़ा लगवाने के बाद जब एज सुन एज आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको पता चलता है जी ये तो कंपनी फ़ेक है। या आपकी जब वो आपका वीज़ा चेक एंड बैलेंस करवाते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है ये तो कंपनी ही फ़ेक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब भी आप काम करवाएं आपको पता हो कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं क्या उस कंपनी का कोई वजूद है, कब से वो कंपनी है, कंपनी का ऑनर कौन है, अप्लाई करने वाला कौन है, और किसकी बिहाफ पे आप रोमानिया के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने पैसे पकड़ाए हैं तो आपको पता हो जी आपको महीनों के बाद, चंद महीनों के बाद वीज़ा मिल जाएगा। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कब जाके आपका काम होगा, ये कंपनी का स्टेटस क्या है, कब से ये कंपनी काम कर रही है, और ये कंपनी किन किन प्रोजेक्टों के ऊपर काम कर रही है। जैसे कि वो कोई डिलीवरी का काम कंपनी देती है आपको, हाँ, घरों के अंदर काम देती है कंपनी आपको, और फैक्ट्रीज़ के अंदर कंपनी काम देती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी एजेंसी होती है वो एजेंसी यहाँ पे ये सारे काम आपको प्रोवाइड करती है, और आपको बुलाने वाली भी एजेंसी ही होती है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक हो गया। तो अभी एक बात आपको बताएं कि वीज़े की जो रेशो वो आपको पता चल चुकी है। इसके बाद बात आती है कि भाई जो कंपनी प्रोफेशनल कंपनी है वो आपका काम करवा रही हैं, और पाकिस्तान से जिन लोगों का काम हो रहा है, पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, विद इन 4 to 5 मंथ या 6 मंथ के अंदर इस वक्त भी वीज़े लग रहे हैं जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। और जो लोग भी सऊदीया, शारजा, यूएई इन जगहों से अप्लाई कर रहे हैं ना, जितने भी दोस्त हमारे गल्फ़ से अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो काम है ना वो विद इन 2 मंथ हो रहा है। 2 महीनों के अंदर वो यूएई से जो लोग भी अप्लाई करते हैं वो रोमानिया के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वहाँ पे वर्किंग थोड़ी सी फास्ट है, और वहाँ कंसल्टेंसी जो है वो वहाँ पर वही है, आपके अपने लोग ही होंगे जो कंसल्टेंसी वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन एक रेपुटेशन होती है, एक थोड़ी सी वैल्यू होती है, और बस वो वैल्यू गिराने वाले भी हम खुद हैं, और जिन्होंने बनाई हुई है वो बनाने वाले भी खुद हैं। आपके अपने हाथ में होता है। अब दूसरी बात मैं करूँगा आपके साथ कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है।
देखें वीज़े रिजेक्ट होने की पहली वजूहत तो ये है कि कंपनी डमी कंपनी होती है। उसके बाद दूसरी वजूहत ये है कि जितने भी दोस्त आप देख रहे हैं, जो लोग भी आने वाले हैं, कि जो लोग भी रोमानिया के अंदर आते हैं, खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है भाई रोमानिया के अंदर काम करें, रोमानिया के अंदर रहें। आपको ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अगर आप रोमानिया के अंदर काम करते हैं 600 से 700 यूरो आपकी सैलरी होती है, और इसके साथ साथ आपको अकोमोडेशन वो फैसिलिटेट करते हैं। आप पाकिस्तान आ जा सकते हैं, और अगर आप वहाँ रह कर थोड़ी देर काम करते हैं, काम करने के साथ साथ फिर एक टाइम ऐसा आता है और फिर आप अपनी फैमिली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, फैमिली को भी लेके ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, हर चीज़ आपको दी जाती है। लेकिन होता ये है कि जितने भी दोस्त हमारे रोमानिया के अंदर जाते हैं, वो पहली बात तो कंपनी के अंदर काम ही नहीं करते, और उसके बाद क्या होता है, फ़ौरन से पहले उस कंपनी से लेफ़्ट करके उनकी कोशिश होती है कि हम आगे निकलें, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जाते ही ना आप लोगों का दिमाग ख़राब कर देंगे। ओ भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो बेहतर ये है कि आप आगे निकल जाओ। लेकिन ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आप कोशिश करें, किसी की बातों के ऊपर यकीन ना करें, आप खुद वहाँ जाके काम करें, वहाँ पे देखें पहले खुद को, किसी की बात पे यकीन ना करें, क्योंकि रोमानिया के अंदर भी बहुत कुछ है। और यही वजह है कि लोग जब रोमानिया के अंदर जा रहे हैं वहाँ टिकते नहीं हैं, और ना टिकने की वजह से आगे निकलते हैं और डंकी लगाते हैं। वहाँ से जब आगे आते हैं तो आगे इस वक्त जो लोग आए हुए हैं, मैं आपको उनके बारे में भी उनसे मुलाकात भी करवाऊँगा और आपको दिखाऊँगा भी कि भाई यहाँ आकर भी वो कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं ऐसे ही। और काम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम, वो भी इस वक्त ख़त्म है, यानी कि घर बैठे हुए हैं। और वहाँ पे रहते 600 से 700 यूरो बचाते भी, घर भी बेचते और पक्के भी होते। कल और पाकिस्तान भी जब मर्जी आ जा सकते थे, छुट्टी करके आ जा सकते थे, जब भी जाते घर आते जाते। ये बहुत बड़ा मसला है। वजूहत ये हैं कि जिसकी वजह से वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि आप लोग जब रोमानिया में आते हैं तो काम ही नहीं करते। भाई जब काम ही नहीं करते तो फिर कैसे भाई वो आपको वीज़े देंगे, किस बेस पे आपको वो वीज़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई, कि हम लोग अपनी रेपुटेशन को खुद गिरा रहे हैं। अभी तो इस वक्त ये वाहद एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप के अंदर आपको वीज़ा दे रहा है पाकिस्तान को। ये कितनी लकी किस्मत है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी ही इस तरह से करें कि छोड़ के वहाँ जाएं, काम भी ना करें, कंपनी को इतना बड़ा लॉस हो कि एक कंपनी आपका इंतज़ार भी कर रही है, आपके लिए वेट भी कर रही है कि एक बंदा हमारा आएगा, वो फिर जाके वहाँ एयरपोर्ट पे आपके लिए खड़े हैं कि आपको जाके रिसीव करेंगे, आपको घर लेके आते हैं, आपको घर दिखाते हैं, आपके ऊपर एक्सपेंस करते हैं, वो पेट्रोल लगाते हैं और अपना स्टाफ आपके ऊपर लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन फिर होता क्या जी, एक हफ़्ते के बाद आप वो कंट्री छोड़ के आगे निकल चुके होते हो। तो ये बहुत बड़ा मसला है। जितने दोस्त भी ये कर रहे हैं ये ना करें, क्योंकि याद रखें कि आप अपना लीगल स्टेटस खो रहे हो, और उसके बाद फिर आगे जब जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे आप इलीगल हो। और ये बात भी क्लियर है, हर बंदे का अपना नसीब है। वल्लाहु आलम, नहीं पता कि आप 2 साल बाद घर जाओगे, 10 साल बाद घर जाओगे कि नहीं जाओगे। लेकिन जिस कंट्री में आपको लीगल स्टेटस दिया जा रहा है, आप लीगल हैं वहाँ पे, कम से कम आप वहाँ पर तो काम करो, वहाँ पर तो रहो भाई। पैसे मिल तो रहे हैं 600-700 यूरो। ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ यूरोप के अंदर भी, जहाँ पे हम हैं, यहाँ पर भी रह के इतने पैसे नहीं कमा रहे जितने आप लोग वहाँ लीगल रह के कमा रहे हैं। हर चीज़ आपके पास, स्टेटस भी आपके पास। ये इन चीज़ों का भाई आप ख्याल करें। और ये मैंने आपको ये भी वजूहत बता दी है। इसके बाद ये है कि भाई रोमानिया के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बड़ा अच्छा कंट्री है, बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है, रहने के लिए भी, लिविंग के लिए भी और घूमने के लिए भी। और उसके बाद ये है कि स्टेटस भी बड़ा अच्छा बंदे का बन जाता है टाइम टू टाइम। किसी की बातों पे न रहें, वहाँ काम करें, आपको खुद हर चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पे बिज़नेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बिज़नेस आप वहाँ पे कर सकते हैं, बिज़नेस को ले के बहुत सी चीज़ें वहाँ पे कि ईज़िली बंदा वहाँ पे कारोबार कर सकता है, क्योंकि लीगल स्टेटस तो ऑलरेडी आपके पास होगा। जी कहते हैं जी, वो लड़के कहते हैं भाई वहाँ पे रोमानिया के अंदर काम बहुत ज़्यादा सख्त है, ये है वो है, सैलरी कम है। और यार अल्लाह के बंदे, जहाँ भी चले जाओ, यूरोप ने अगर वीज़े खोले हुए हैं या अपने दरवाजे खोले हुए हैं तो इसी वजह से खोले हुए हैं कि आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो काम है वो सख्त ही हैं। गंदे कामों के लिए हम लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑफिस में बिठाने के लिए नहीं रखा हुआ। वो जो
एक नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ती है और दूसरी नस्ल आके फिर बैठ के खाती है यहाँ पे, ये सीन है। या वो लोग यहाँ पे आके सेटल होंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जो दोस्त भी ये समझते हैं कि रोमानिया में आने से आपका लॉस है, आप वहाँ पे नहीं टिकेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। रोमानिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उन लोगों के लिए जो लोग भी वहाँ पे सब्र करते हैं, जो लोग वहाँ पे टिके हुए हैं। उनसे पूछें कि वो कैसे वहाँ पे अपने आप को सेटल करके लेके चल रहे हैं। और जिन लोगों ने भी वीज़े अप्लाई किए हैं ना, उन लोगों के वीज़े इंशाअल्लाह निकलेंगे। बस एज सुन एज आप सब्र रखें। और टाइम टेबल यही है, 4 से 6 महीनों के अंदर उनका काम हो रहा है। और उसके अलावा जो वीज़ा रिजेक्शन की जो सीन है वो आपके सब के सामने है। वो हमारी अपनी वजह है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे टिक नहीं रहे और उसकी वजह से फिर वो जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें। और जब आते हैं ना, आके किसी की बातों में ना आए। वहाँ आके सबसे पहले आपने ये देखें कि वहाँ पे आपको कौन कौन सी सहूलत है, क्या क्या चीज़ें हैं। उनको ना देखेंगे जो लोग आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। हर बंदा अपने रास्ते पर है, लेकिन आपने ये देखना कि आप कहाँ पे खड़े हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी रोमानिया के ऊपर कि रोमानिया के इस वक्त क्या स्टेटस है और क्या सूरत हाल है। और अगर कोई भी आपका सवाल हो भाई, आप सवाल इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हैं और नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट में भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो बाकी अल्लाह पाक की ज़ात खैर करे। सबके लिए दुआ है कि वो लोग भी जो रोज़गार के लिए आना चाह रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ देना चाह रहे हैं परदेश में आके, अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करें। और परदेश काटना इतना आसान नहीं है। जब एक दफ़ा बंदा परदेसी बन जाता है तो बस फिर वो परदेसी ही बन जाता है, वो अपने घर के लिए भी एक मुसाफिर ही होता है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक मुझे नहीं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।